हम मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज और आगम सागर जी महाराज, ये तीनों महाराज एक साथ चंदगिरी में जंगल से होकर के वापस लौट रहे थे। तो लौटते वक्त हम लोगों ने कहा कि चलो अपन एक काम करते हैं, ये पहाड़ से ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर चढ़ करके प्रतिमा देख के आ जाते हैं। तो हम तीनों लोग, आगम सागर जी, मैं और दुर्लभ सागर जी महाराज, तीनों एक साथ जंगल होकर के वापस पहाड़ चढ़े पीछे से और प्रतिमा देख रहे थे। तो उसी समय प्रतिमा बनाई जा रही थी। प्रतिमा में टांकी, छेनी, हथौड़ी सब लग रहा था और लगते 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 प्रतिमा का बहुत सारा भूखंड, कभी उसमें कटर लगा करके ठीक करें, कभी छेनी लगा करके ठीक करें, निकालते हुए हम लोग रोज देखते थे। उस दिन मुनिराज श्री आगम सागर जी महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही। आगम सागर जी महाराज जो बात कहते हैं वो कहते हैं, हम और दुर्लभ सागर जी दोनों थे, शिक्षा की चीज है, पता नहीं कौन कब क्या दे दे। आगम सागर जी महाराज कहते हैं कि एक पत्थर में से प्रतिमा बनाना बहुत आसान होता है विनम्र। हमने कहा क्या आसान होता है, देखो कितनी मेहनत लगती है एक बहुत बड़ी चट्टान में आकार देना, उसको जीवंत कला का रूप देना, उसमें हाथ, पैर, पीठ, गर्दन, पूरा शेप निकालना, कितना कठिन, कितनी मेहनत होती है। तो आगम सागर जी महाराज कहते हैं नहीं, एक पत्थर में से प्रतिमा बनाना बहुत आसान होता है। आसान इसलिए होता है कि प्रतिमा कभी भी शिल्पी का प्रतिकार नहीं करती। सुन रहे हैं आप बात को? इसलिए सरल होता है कि प्रतिमा कभी भी शिल्पी का कोई प्रतिकार नहीं करती। प्रतिमा कहती है तुम्हें मुझे जहां से जैसा गढ़ना है तुम गढ़ दो ना, तुम्हें यहां पे दरार बनानी है बना दो, और तुम्हें यहां बहुत चिकना बनाना है तो चिकना बना दो। तो महाराज आगम सागर जी महाराज कहते हैं कि एक पत्थर में से प्रतिमा बनाना बहुत सरल और आसान होता है, लेकिन एक शिष्य को पूरी जिंदगी भर संभालना, उस संभालने में गुरु का पानी निकल जाता है। तो दुर्लभ सागर जी महाराज कहते हैं, क्योंकि भक्ति भाव खूब गजब का है, दुर्लभ सागर जी महाराज कहते हैं ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि एक शिष्य को संभालने में गुरु का पानी निकल जाता है। गुरुदेव तो कितने अच्छे से संभालते हैं अपन सबको और अपन उनकी बात सुनते भी हैं। तब आगम सागर जी महाराज ने दुर्लभ सागर जी महाराज से ये बात कही थी कि दुर्लभ, ये सब अभी ठीक है, जब गुरु के पास पहली बार कोई शिष्य जाता है तब शिष्य बिल्कुल सहज और सरल रहता है, वो गुरु के उपदेशों से सीखता है, समझता है, अपने आप को संवारता है। लेकिन साथ में रहते रहते धीरे धीरे शिष्य कुछ ऐसी क्रियाएं भी करता है कि जिसकी जब गुरु प्रतिक्रिया करते हैं, गुरु अपने आप किसी चीज की प्रतिक्रिया नहीं करते, आपकी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप कुछ भी काम करेंगे, आप कुछ कहेंगे, कुछ बोलेंगे, किसी से उठेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, चलेंगे, कुछ तो करेंगे साधु जीवन में, जो भी करेंगे, जब उस क्रिया की कोई प्रतिक्रिया गुरु देते हैं, उस प्रतिक्रिया का प्रतिभाव शिष्य दे नहीं पाता। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत गहरी बात कह रहे हैं कि पत्थर से प्रतिमा बनाना आसान है, लेकिन एक शिष्य को जीवन भर संभाल करके रखना गुरु का पानी निकाल देता है। और गुरु उसमें कितनी मेहनत करते हैं एक शिष्य के ऊपर, आप देखिएगा कि आज गुरुदेव देखिए सिरपुर में कहाँ विराजमान है, और उनके आशीर्वाद से, उनके पुण्य की छाया के नीचे 80 संघ जो है अलग अलग जगह चातुर्मास कर रहे हैं। अब हर शिष्य की क्रिया की कोई ना कोई प्रतिक्रिया गुरुदेव करते हैं, क्योंकि हर शिष्य कोई क्रिया करता है। उस प्रतिक्रिया में वो प्रतिक्रिया जब शिष्य को सहन नहीं होती, आचार्य जी ने ऐसा कह दिया, अब हम ऐसा करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे। तो आगम सागर जी महाराज दुर्लभ सागर जी महाराज को बात समझा रहे थे, मैं भी सुन रहा था उस बात को, हम तीनों साथ में रहते थे। दुर्लभ सागर जी महाराज से आगम सागर जी महाराज कहते हैं, शिष्य जब प्रतिक्रिया करता है ना, उस प्रतिक्रिया में गुरु का कुछ नहीं बिगड़ता, सिर्फ शिष्य का बिगड़ता है। लेकिन उसके बाद भी गुरु 1000 बार शिष्य को संभालते 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 लेकर के चले जाते हैं। फिर आगम सागर जी कहते हैं, दुर्लभ सागर जी, प्रतिमा को प्रणाम करो कि इतनी कठोर होने के बावजूद प्रतिकार नहीं करती, और इस प्रतिमा से रह करके सीखो कि हमको अपने गुरु की किसी भी प्रतिक्रिया का कोई भी प्रतिकार कभी नहीं करना है, तब जाकर के हम अच्छे शिष्य बन पाएंगे।
गुरु ने थोड़ी टेढ़ी आंख दिखा दी, तुम ऐसा करते हो। हाँ, गुरु का काम है, वो प्रतिक्रिया करेंगे, लेकिन वो राग द्वेष नहीं करते हैं। आचार्य जी ने एक बार बहुत अच्छी बात हम लोगों को समझाई। गुरुदेव कहते हैं कि देखो ग्रंथ में क्या लिखा है, ग्रंथ में लिखा है बैरम मध्यम न कैणवी, वहां पर यह नहीं लिखा कि कोहम मध्यम न कैणवी। उन्होंने कहा है मैं क्रोध करूंगा, क्रोध को नियंत्रित भी करूंगा, और क्रोध चलेगा, आता साधु जीवन में भी क्रोध होता है, हम भी क्रोध करते हैं, लेकिन हमारा निमित्त और कारण अलग अलग होता है। आप जिस बात से क्रोध करते हैं, मैं उन निमित्तों में क्रोध नहीं करता। क्रोध किस बात में? तुम शांति धारा नहीं करते हो, तुम भगवान का पूजन नहीं करते हो, तुम मंदिर नहीं जाते हो, तुम महाराज को आरदान नहीं देते हो, तुमको धर्म ध्यान करने की फुर्सत नहीं है। इन बातों में साधु क्रोध दिखाता है शावक के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसको सुधारने का भाव है। और लेकिन बैरम मध्यम न कैणवी, साधु किसी से बैर नहीं करता, क्रोध तो करता है। अब जब गुरुदेव क्रोध करते हैं, कई बार उनको दिखाना पड़ता है शासन चलाने के लिए। जब शासन व्यवस्थित चलाना हो, अनुशासन चलाना हो, क्रोध दिखाते हैं। और जब क्रोध दिखाते हैं उस शिष्य को बर्दाश्त नहीं होता। आचार्य जी ने हमारे ऊपर गुस्सा दिया। अरे नादान शिष्य, गुरुदेव कभी भी क्रोध मात्र करते हैं, वो बैर तो करते ही नहीं है, और क्रोध भी थोड़ी देर के लिए करते हैं कि तुम्हारा भला हो सके। आगम शंकर जी महाराज बार बार इस बात को हम लोगों को सिखाते थे कि धन्य है वो प्रतिमा जो बिना प्रतिकार के शिल्पी को अपना पूरा जीवन सौंप देती है। अगर हम इस प्रतिमा को देख करके आप सब भी और सुनने वाले साधु साध्वी भगवंत भी इस बात को बहुत अच्छे से समझें, इस बात को कि गुरु के हाथों में बिना प्रतिकार किए वो जो कहते हैं। उन्होंने कहा महाराष्ट्र जाना है गुरुदेव, कोई बात नहीं, अब वहां पे चीखो चिल्लाओ मत कि वहां की ज्वार की रोटी नहीं पचती, वहां की दाल नहीं पचती, वहां की सब्जी नहीं पचती। आज नहीं तो कल सब पचाना ही पड़ेगा दुनिया में। हमको एक नया साम्राज्य खड़ा करना पड़ेगा। गुरुदेव बोले कि हाँ मिजोरम जाना है, आसाम जाना है, बंगाल जाना है, वहाँ 7 सिस्टर्स में जाकर के वहाँ पे रहना है। जी गुरुदेव, आप जो कहते हैं सब सही। प्रतिकार नहीं करने वाले शिष्यों की जय जयकार पूरी दुनिया में होती है, क्योंकि गुरु का वरदहस्त मिलना बहुत दुर्लभ है। और जब तक आदमी को, किसी भी मनुष्य को गुरु का वरदहस्त नहीं मिलता, संसार में कितना भी पुरुषार्थ कर लो, कितनी भी सामर्थ्य पैदा कर लो, कितना भी विवेक प्राप्त कर लो, कितना भी तप कर लो, वो आदमी सिद्धस्त हो नहीं सकता। सिद्धस्त होने के लिए गुरु का वरदहस्त चाहिए, और वरदहस्त चाहने के लिए आपको प्रतिकार शून्य कोई जीवन गुरु के साथ जीना पड़ता है। तब जाकर के गुरु किसी के जीवन में सिद्ध होते हैं। गुरु ऐसे ही सिद्ध नहीं हो जाते। हर बात में जी कहना, उसमें अंदर का जी बाहर निकल करके आ जाता है। अंदर का जी बोलता है इतना बड़ा टास्क, जी गुरुदेव हो जाएगा। उन्होंने कहा यहां जाना है, ऐसा करना है, गुरुदेव हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तुम ऐसे हो, पापी हो, गुरुदेव गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। गलती कोई अपराध में डांट दे, हाँ गुरुदेव हम दोबारा सुधार लेंगे, ठीक कर लेंगे। गिरना सहज बात है, गिर करके नहीं उठना यह बिल्कुल असहज बात है। साधु वर्गों में भी कई बार स्खलन होता है, वो गिर जाते हैं, ठीक बात है, लेकिन जब गुरुदेव उनको उठाते हैं वापस, तो वो उतनी जल्दी जंप भी करते हैं। छेदोपस्थापना जो चारित्र है बंधु, वो मात्र अंतिम मुहूर्त का है। हमसे अपराध हो गया, गुरुदेव ने प्रायश्चित दे दिया, अगले अंतर मुहूर्त में पवित्रता उसी स्तर की धीरे धीरे फिर आसमान छूने लगती है। ये एक बहुत कौशल है आचार्यों का संभालने का।